नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पहले मैंने बताया था इससे पहले की वीडियो में कि मैं आज से जियोमॉर्फोलॉजी की शुरुआत करूंगा। उसी में क्रम में ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें हम जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आपको ये बताने वाले हैं कि हमें जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ताकि मैं आगे चल करके जब वीडियो आपको बताऊं तो आपके सामने ये चार्ट आपके सामने रहे, ताकि आप समझ सकें कि आखिर कौन कौन से टॉपिक है जो हमको पढ़ने रहेंगे। एक तरीके से कह सकते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी का एक परिचय है जिसके अंतर्गत हम बताएंगे कि हम किन किन टॉपिकों में इसमें कवर करेंगे। हालांकि जियोमॉर्फोलॉजी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सा सब्जेक्ट है, सब कुछ तो नहीं कवर किया जा सकता, लेकिन मैक्सिमम जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो अगर जो पूरा जियोमॉर्फोलॉजी बताने लगेंगे तब तो फिर समझ लीजिए कि 5-6 महीने इसी को बताने में निकल जाएंगे जियोमॉर्फोलॉजी में, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। टॉपिक का मतलब क्या, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मोटी मोटी इस पर किताबें आती हैं, लेकिन सब कुछ तो इस पर कवर नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप जो वनडे एग्जाम दे रहे हो, मतलब कि ऐसा कोई वनडे से रिलेटेड का मतलब मेरा ये है कि आप ऐसे कोई एग्जाम जो ज्योग्राफी से रिलेटेड आप जो भी एग्जाम दे रहे होगे उसमें आप लगभग इनसे हर प्रश्न आपको इसमें से मिलेंगे। चाहे आप नेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपी पीसीएस के तरीके से आप या अन्य राज्य के स्टेट में आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के तौर पे दे रहे होंगे तब भी आपको इससे प्रश्न मिलेंगे। चाहे आप टीजीटी पीजीटी या जो भी इससे रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड या जो भी आप एग्जाम इससे रिलेटेड दे रहे हो, इससे आपको इससे प्रश्न जरूर मिलेंगे। चूँकि मैंने इससे पहले के वीडियो मैंने आपको बताया था कि हम जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो हालांकि मैं पहले क्या इससे पहले वीडियो मैंने बताया था कि मैंने भूगोल का विभाजन बताया था भौतिक और मानव भूगोल में। तो ये वीडियो है भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी। ये एक तरीके से मैं बता दूं कि जो मैं आने वाले वीडियोस में जो मैं बताऊंगा उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कि मैं क्या क्या पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जिनमें से पहला टॉपिक होगा महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे इससे रिलेटेड किसके कौन से सिद्धांत हैं उनके बारे में देखेंगे, जिसमें चतुष्फलक परिकल्पना की बात करेंगे, टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस के बारे में, टेलर एवं एबी टेलर और वेगनर के सिद्धांत की बात करेंगे, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की बात करेंगे। तो ये वाले टॉपिक जो है इसमें पढ़ेंगे। हालांकि ऐसा नहीं कि मैंने 4 टॉपिक लिखे हैं तो सिर्फ 4 ही मैं बताऊंगा, इससे रिलेटेड और भी जो टॉपिक होंगे उनके बारे में भी बताएंगे। सिर्फ यही 4 मत सोच लीजिएगा यही 4 बताएंगे, और भी जो लगेगा उसमें से इससे रिलेटेड और भी इसमें बताएंगे। तो याद रखिएगा ये वाला टॉपिक महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति। अब इनमें से दरअसल जो बताऊंगा इसमें बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो मैं पहले बता चुका हूं कि बहुत सारे, जैसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हो जाएगा तो मैं पहले बता चुका हूं, तो उसको इसमें नहीं बताएंगे। आप मैं जो ये प्लेलिस्ट बनाऊंगा जियोमॉर्फोलॉजी की तो उसमें मैं उस वीडियो को भी मैं ऐड कर दूंगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा अगर जो नहीं देखे हैं तो। फिर नेक्स्ट आएगा भू संतुलन सिद्धांत की बात करेंगे। भू संतुलन सिद्धांत में दरअसल 2 इंपॉर्टेंट नाम आते हैं, एयरी है, प्रॉट है। हालांकि इसमें और भी होम्स है, डेली है, जॉली है, लेकिन इनको इसमें नहीं पढ़ेंगे। तो भू संतुलन सिद्धांत के अंतर्गत एयरी और प्रॉट की संकल्पना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में बताएंगे कि दोनों का आखिर कैसे भू संतुलन सिद्धांत इस पर कार्य करता है, उनके बारे में इसमें बताएंगे। उन्होंने अपनी अपनी संकल्पना इसमें दी है। यह टॉपिक काफ़ी बड़ा टॉपिक रहेगा, अंतर्जात एवं बहिर्जात बल एवं उनसे संबंधित स्थलाकृतियाँ। अंतर्जात बहिर्जात बल, हालांकि इसके ऊपर पहले मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन जो मैं टॉपिक बताऊंगा वो कह सकते हैं पहले से जो मैंने बताया था उसमें कई सारी चीज़ें ऐड करेंगे। बहुत जैसे हम लोग नदियों के द्वारा, हालांकि वो एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन उन सब टॉपिकों को कवर हम इन्हीं में करेंगे। तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा। नदी के जल के कार्य, पवनों के कार्य या ग्लेशियर के कार्य कौन से, उनसे संबंधित स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में, ग्लेशियर के प्रकार बताएंगे, और भी बहुत कुछ इसमें होगा। और ऐसे ऐसे शब्दावलियाँ होंगी इसमें जो आप पहले नहीं पढ़ोगे, तो भौगोलिक शब्दावलियाँ भी हम आपको इसमें बता देंगे, ताकि आप जैसे कई सारी ऐसी शब्दावलियाँ होती हैं जो मैंने अभी तक इसमें नहीं बताई हैं तो उनके बारे में भी हम आपको बता देंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये वाला टॉपिक तो ये आप अच्छे से पढ़ेंगे। हालांकि अंतर्जात बहिर्जात बल हम पहले बता चुके हैं, तो जो टॉपिक मैं पहले बता चुका हूँ और मुझे लगेगा कि उसमें कुछ नया ऐड करने वाला नहीं है तो हम उसको उस प्लेलिस्ट में डाल देंगे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन जिस वीडियो मुझे लगेगा कि कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने वाला है तो हम उसको आपको उसमें ऐड करके भी हम आपको बता देंगे। तो ये आपको याद रखना है, अंतर्जात बहिर्जात बल एवं उनसे संबंधित स्थलाकृतियाँ। तो स्थलाकृतियाँ मैंने बताया ना कि कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ, नदी के जल के कार्य, पवनों के कार्य हो जाएंगे, और भूमिगत जल के कार्य हो गए। कास्ट स्थलाकृतियाँ कौन सी होती हैं उनके बारे में, ये सब स्थलाकृतियाँ जो होंगी उनके बारे में चर्चा करेंगे। अंतर्जात बहिर्जात बल, पटल विरूपणी बल, जितने भी यहाँ होंगे इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आगे आएगा पर्वत निर्माण के सिद्धांत। ये दरअसल भू आकृति विज्ञान में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है, जिसके बारे में हम लोग नॉर्मल में नहीं पढ़ते हैं उतना, लेकिन इनके सिद्धांत के बारे में हम लोग थोड़ा सुने रहते हैं। जैसे हम हिमालय की बात करते हैं तो कोबर का भू सन्नति सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। ये दरअसल वनडे एग्जाम में जैसे
आप कोई उस तरीके जैसे कंपटीशन के एग्जाम में तो आप देते हैं तो लगभग वन लाइनर प्रश्न आते हैं, जैसे आप टीजीटी पीजीटी या मान लीजिए और भी जैसे वनडे एग्जाम कभी कदार ऐसे जो भी एग्जाम देते हो या नेट में या इस कोई भी जैसे एग्जाम हो, तो जैसे पहले के टाइम पे तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट का ऑप्शनल होता था, उनमें भी इस तरीके के प्रश्न खूब पूछे जाते थे। तो ये दरअसल आप याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड सिद्धांत है और ये ऑप्शनल ज्योग्राफी के तौर पे भी इन सिद्धांतों के बारे में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि आपको बताना रहेगा। तो ये सिद्धांत आपको किसी भी हाल में, ये जितने 5 सिद्धांत हैं आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और इनसे रिलेटेड आपको परीक्षा में प्रश्न कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन से सिद्धांत हैं? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जेफरीज का तापीय संकुचन सिद्धांत, और हम बात करेंगे होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत, डेली का महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, जॉली का रेडियो एक्टिविता सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कोबर का सिद्धांत है, बहुत हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ लीजिए आप इसको। बाकी की हालांकि इंपॉर्टेंट तो जेफरीज का भी है, डेली, होम्स, जॉली सबका है। तो डेली का तो हिमनद नियंत्रण सिद्धांत भी था, मैंने बता चुका हूँ मैं पहले उसको, वो ओशिनोग्राफी के अंतर्गत आएगा तो मैं बता चुका हूँ। लेकिन इनका दूसरा महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत है, ये मिलाने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। एक तरफ दे दिया जाएगा कोबर, जेफरी, डेली, होम्स और दूसरी तरफ ऐसे दे दिया जाएगा, तो आपको पता होंगे तभी आप इनको सम्मिलित कर पाएंगे। बाकी जब इन सिद्धांतों के बारे में अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको ये तो पता ही होगा कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया। जब उस सिद्धांत के बारे में अच्छे से जान रहे हैं, पढ़े हैं, समझे हैं, तो उसके बारे में तो आप कर ही ले जाएंगे। तो ये सारे इतने सिद्धांत हैं, इसमें आपको इससे करने रहेंगे। कोबर, जेफरीज, डेली, होम्स, जॉली, ये सब सिद्धांत आपको पढ़ने रहेंगे। इसके बाद के टॉपिक की हम जब बात करेंगे तो हमारे पास सामने टॉपिक आता है, वो है अपक्षय अपर्दन। अपक्षय अपर्दन दरअसल वैसे तो सुनने में तो काफ़ी छोटा सा टॉपिक लगता है अपक्षय अपर्दन, लेकिन दरअसल इसमें भी एक तरीके से कह सकते हैं कि अपक्षय अपर्दन के अंतर्गत हमें कई सारी चीज़ें पढ़नी रहेंगी कि नदियों के द्वारा अपक्षय के जरिए कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ एक तो बनती हैं, वो तो बात हो गई, और एक उनके क्रम के बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये क्रम क्या होता है, पहले क्या अपक्षय में पहले कौन सी स्थलाकृति बनेगी, कैसे क्या होगा, फिर इस तरीके से आकृति से सबसे अंतिम में डेल्टा बनता है। आपसे एक क्रम पूछा जा सकता है कि कौन सा क्रम है, जो नदी के विकास के क्रम की अवधारणाओं में जो हम देखेंगे तो उसमें देखेंगे कौन से सबसे पहले आया, कौन सा बाद में आएगा, कौन से अब अपक्षय से निर्मित है, कौन अपर्दन से निर्मित है। और इससे रिलेटेड जो अपक्षय अपर्दन के अंतर्गत ही जैसे मैंने बताया कि महाद्वीपों का विकास या मान लीजिए जैसे कोई पर्वत का विकास जैसे हो रहा है ना, तो उससे रिलेटेड अपर्दन से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं, जिसमें से डेविस का अपर्दन चक्र सिद्धांत है कि कोई पर्वत कैसे बना, पर्वत बनने के बाद में उसको कैसे वो पर्वत का क्या हो जाता है, मैदान हो जाता है। तो पर्वत के निर्माण के क्रम की हम बात करेंगे, डेविस का अपर्दन चक्र सिद्धांत होगा। लेकिन उनकी तुलना में जब दोबारा में आएंगे तो देखेंगे वाल्टर पेंक का सिद्धांत आएगा, भूदृश्य विकास सिद्धांत है पेंक का, वो बताएंगे कि डेविस के सिद्धांत को थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। डेविस का कहना था कि अपर्दन जब किसी पर्वत का निर्माण हो जाता है फिर अपर्दन होता है, लेकिन पेंक का कहना था कि जो उसका विकास होता रहता है और अपर्दन भी साथ साथ में होता रहता है। तो दोनों की बात करेंगे। हालांकि ये दोनों सिद्धांत मैंने आपको बता चुका हूँ पहले, लेकिन आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में ये दोनों वीडियो मिल जाएंगे। डेविस का अपर्दन चक्र सिद्धांत, पेंक का भूदृश्य विकास सिद्धांत, दोनों मिल जाएंगे। दरअसल जो जियोमॉर्फोलॉजी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप जैसे ऑप्शनल ज्योग्राफी के तौर पे आप जब या मान लीजिए ज्योग्राफी में, तो दरअसल 2 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है जो यही जियोमॉर्फोलॉजी और दूसरा आएगा क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी भी काफ़ी समझने वाला टॉपिक है, अगर आप उसको समझेंगे नहीं तो आप उसको कर नहीं पाएंगे। उसी तरीके से ये वाला टॉपिक भी, इसमें बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं, किताबों में बातें बहुत उलझा दी जाती हैं, बहुत सारा मैटर ऐसा दे दिया जाता है जो आपको परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी और आप उसको पढ़ के समझ में नहीं पाते। तो मेरा काम यही है उन उलझी हुई बातों को सुलझाना, और उसी तरीके से हम आपको लेकर के आएंगे कि जो किताबों में जो कठिन शब्दावलियाँ दी गई हैं आप उनको नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके सामने हम लेकर के आएंगे। क्योंकि बोर्ड पर सब कुछ बताना संभव नहीं हो पाता, इसलिए इन सब टॉपिकों को पढ़ाने में टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं यही कोशिश करूँगा कि आपको हर जो टॉपिक इनमें से जो सिद्धांत है भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत जो भी मैं सिद्धांत आपको बताऊंगा उन सब सिद्धांतों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो अपने स्तर पर आप उनको बना करके लिख भी सकते हैं। जो मैं बताऊंगा उसके नोट्स वगैरह अपने स्तर पर बना लीजिएगा, जो भी मैं, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो भी सेक्शन में डिवाइड करूँ, जो भी मैं बताऊँ आपको उनके एक डायग्राम बना करके आपको समझाएं। क्योंकि कहते हैं ना कि डायग्राम बना करके चीज़ें अच्छे समझ में आती हैं, लिखावट तो आपको किताबों में भी नज़र आती हैं। ऐसे ऐसे डायग्राम मैं आपको बताऊंगा, शायद जो किताबों में भी नहीं मिलेंगे, कुछ ऐसे डायग्राम मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा ताकि चीज़ें आसान तरीके से आपके सामने प्रस्तुत की जा सकें। तो बोर्ड में सब कुछ बताना है तो आप ये तो नहीं कह सकते कि सब कुछ मैं बोर्ड पे बता दूंगा, लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक को कवर करना। क्योंकि देखिए सिर्फ अगर जो जियोमॉर्फोलॉजी को कवर कराना रहता
तो मैं फिर उसी को कवर करा था। लेकिन अभी जियोमॉर्फोलॉजी के बाद हमें क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और बायोजोग्राफी सब कुछ कवर करना है, तो उसमें टाइम लगेगा। इसलिए कोशिश करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर करें। जैसे मैं इसमें जितने भी सिद्धांत हैं ये सब तो मैं बता दूंगा, ये सब सिद्धांत बताएंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जैसे भू आकृति विज्ञान का विकास कैसे हुआ। अब रोम में चले जाइए, इतिहास की बात करेंगे, भू आकृति, तो वो फिर परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप अगर जो उससे रिलेटेड आपको रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो आप उसको पढ़िए, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए भी उतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं रहेगा कि हम जाएं इतिहास में कि भू आकृति विज्ञान का इतिहास क्या है, तो उसमें उतना ज़्यादा घुसने की जरूरत भी नहीं, जितना परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें हम कराएंगे। तो अक्षय अपर्दन के बाद का जो टॉपिक आएगा वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मैं यह टॉपिक पहले बता चुका हूँ, लेकिन इस टॉपिक को मैं दोबारा कवर करूँगा। आंतरिक संरचना में आपको ऐसे ऐसे टॉपिक में और भी कई सारी ऐसे फैक्ट वगैरह बताएंगे जो शायद मैं पिछली वीडियो में नहीं बता पाया हूँगा, तो इसको अच्छे से कवर करेंगे। ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ, ये भी एक इस तरीके से, इस टॉपिक को आप ज्वालामुखीयता भी समझ सकते हैं, इस तरीके से आपको किताबों में नज़र आता है। ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ भी इससे रिलेटेड आपको समझ में समझाऊंगा मैं कि आखिर कैसे कैसे ज्वालामुखी की स्थलाकृतियाँ हैं और ज्वालामुखी, इससे इस टॉपिक में मैं आपको दो चीज़ें कवर कर दूंगा। ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ तो मैं कवर करूंगा ही, और ज्वालामुखी के जो डिवीजन करेंगे कि आखिर संरक्षी प्लेट किनारे, विनाशात्मक प्लेट किनारे और संरचनात्मक प्लेट किनारे से आने वाले जो ज्वालामुखी हैं उनके बारे में भी हम बताएंगे। धुआंरे वगैरह सबके बारे में हम आपको इसमें से अच्छे से कवर करेंगे, और विश्व में ज्वालामुखी का वितरण भी हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर बात करेंगे संप्राय मैदान। संप्राय मैदान को कई पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। संप्राय मैदान कैसे बनते हैं, इनके कितने कौन कौन से प्रकार हैं, उन सब के बारे में बताएंगे। हालांकि ये टॉपिक अभी तक मैंने नहीं बताया है, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है, इसको भी आप अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे नदी घाटी का विकास। नदी घाटी के विकास में हम देखेंगे कि नदियों का, जो नदी घाटियों का विकास हुआ है वो कैसे होता है, नदियों कौन किस प्रकार की कैसी कैसी घाटियाँ पाई जाती हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। जैसे वी आकार की घाटी होती है, और भी बहुत सारी गार्ज होता है, कैनियन होता है, उन सब के बारे में बताएंगे। आखिर घाटी कैसे बनती है उसके बारे में बताएंगे। तो ये नदी घाटी के विकास जो है ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक नेक्स्ट टॉपिक है ढाल विकास। स्लोप जैसे हम पढ़ते हैं किस तरीके का, एक होता है सीधा स्लोप हो जाएगा, एक होगा कि सीढ़ी नुमा स्लोप होगा पर्वतों पे। तो इस तरीके के जो स्लोप होते हैं वो कैसे बनते हैं, उनके कारण क्या हैं, कहाँ पर कठोर चट्टान पाई जाती हैं, कहाँ पर मुलायम चट्टान पाई जाती हैं, उनके बारे में बताएंगे। दरअसल ये ऐसे टॉपिक होंगे, वैसे तो ये टॉपिक तो आप ऐसे समझ रहे होंगे हाँ ऐसे से होगा, लेकिन बात है कि इनमें शब्दावलियाँ बहुत सारी ऐसे आती हैं कि जो आप कभी इनको नहीं सुने हो, तो कभी भी नहीं सुने होंगे। अगर जो आपने कोई इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपने डीप स्टडी नहीं की होगी तो इनको नहीं पढ़े होंगे। तो इन सब जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इसे ढाल विकास में, इससे ऐसे ऐसे शब्दावलियाँ आपके दिमाग में आएंगी जो कभी कदार आपको पेपर में सुनने में आ जाते हैं, लेकिन आप उनको उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो उनके बारे में बताएंगे। ढाल विकास के बारे में, नदी घाटी के विकास के बारे में बताएंगे। इनसे रिलेटेड शब्दावलियाँ खास तौर पे इनमें जो भी ये टॉपिक बताएंगे इनमें से आपके दिमाग में शब्दावलियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पेंग का सिद्धांत में बताऊँगा तो इसमें से मैं बताऊँगा आबस्ती जिंदे इंकुटुलुम, गलीज फार्म बंगे इंटिकुलुम, तो एंड्रम्प क्या होता है। तो ये शब्दावलियाँ जब तक आप नहीं पढ़े रहेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। तो ये सब पेंक का सिद्धांत में इसमें बात करेंगे, ये भी बताएंगे। अब देखिए ये जो टॉपिक मैंने बताया, अब इनमें से ऐसे टॉपिक जो मैं पहले कवर कर चुका हूँ। देखिए आपको 50% वर्क करना रहेगा, 50% के आसपास इसका तो मैं कवर करा चुका हूँ। तो जो आप ये जो सेक्शन देखेंगे जिसमें से देखिए वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, अंतर्जात बहिर्जात बल और डेविस पेंक का सिद्धांत, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ, नदी घाटी भी मैं शायद बता चुका हूँ। तो इतने सारे टॉपिक मैं बता चुका हूँ। हालांकि इसमें बहुत सारी मैटर और भी हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन इतने सारे टॉपिक बताने का मतलब क्या, ये मैं बता चुका हूँ तो आप लगभग 50% तो आपका पहले से कवर है। 50% मैं और एक्स्ट्रा बता दूंगा तो आपका 100% हो जाएगा जो भी मैं बताऊँगा। तो इसके बाद जैसे ये टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे फिर हम इस पर आएंगे। अब आप देखिए छोटे छोटे टॉपिक को इसमें, जैसे वलन हो गया, भ्रंश हो गया, वो सब टॉपिक इन्हीं के ही हैं, लेकिन मैं उनको पहले कवर कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी अगर जो मुझे लगेगा कि उसमें कुछ नया कुछ बताने लायक होगा तो उनको भी कवर करेंगे। तो आप लोग इस, आपको जो ये वीडियो है आप प्लेलिस्ट में जाइए, एक नई प्लेलिस्ट आपको दिखेगी जियोमॉर्फोलॉजी नाम से, आप या भू आकृति विज्ञान के नाम से आप उस प्लेलिस्ट में जाइएगा। आपको जितने रिलेटेड वीडियो हैं आपको उसमें अपडेट होते दिखते रहेंगे, और जो मैं बता चुका हूँ वो टॉपिक भी उसमें ऐड हो जाएंगे। तो आपको क्या होगा, पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। और ये जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू चलती रहेगी, इस पर वीडियो आते रहेंगे, और जल्द से जल्द मेरी कोशिश यही रहेगी
कि जो बात है ये जो जियोमॉर्फोलॉजी इसको जल्दी से जल्दी कवर किया जाए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, BA MA या BSc या MSc वगैरह जो ज्योग्राफी से होती है उसमें ये सब टॉपिक जियोमॉर्फोलॉजी भी एक सब्जेक्ट के तौर पे होता है। तो जैसे MSc फर्स्ट ईयर में जैसे जो ज्योग्राफी से करते हैं उनमें ये जियोमॉर्फोलॉजी एक सब्जेक्ट के तौर पे होता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, एक सब्जेक्ट के तौर पर ये होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे चतुष्फलक सिद्धांत, इसके बारे में बात करेंगे। इसका टेलर वेगनर के सिद्धांत की बात भी करेंगे, प्लेट विवर्तन की वगैरह भी बात करेंगे। तो ये सीरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।